सदगुरुवे नमः। बहुत पुरानी कहावत है। एक कहानी को सुन कर करके आप कुछ ज्ञान प्राप्त करें। एक लड़की की नई नई शादी हुई और जो है वह बैलगाड़ी पर अपने दुल्हा के साथ में सवार होकर के विदा होकर करके अपने मैके से अब जाने ही वाली थी। तो उसको एकाएक स्मरण हुआ कि जो बचपन में जो खेलती आ रही थी, अपने गुड़बा गुड़िया मिट्टी का जो बनाई थी अपने से हाथ से, वो उसी का स्मरण हो गया और वह लेने के लिए उत्सुक हो गई। तो अब तो बाराती और सराती बहुत भीड़ सब थे और शर्म से वह बैलगाड़ी से उतर करके कैसे मांगेगी कि गुड़बा गुड़िया मिट्टी का बना हुआ दे दीजिए, और कोठी में रख दी थी। तो अब वो लेने के लिए प्रबल इच्छुक हो गई। जब वह बेटी विदा कर रही थी, उसकी माँ, पिताजी और गांव के समाज परिवार, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, ज्ञानी ध्यानी सब, तो अब जो है वो शर्म से क्या कहेगी, तो वह अपने ज्ञान की सहायता लेते हुए बोलती है। जैसा ध्यान से सुनिए। अपने सखी से वो कहती है काउंटर। तो सखी ने बताया। अब सखी कैसे कि भीड़ में क्या कहेगी, तो वह जो है ऊंची आवाज़ में लड़की के माँ से कहती है कि जहाँ पवन का गमन नहीं, रवि शशि उगई न भान, अब विधि ब्रह्मा का रचा नहीं, अबला मांगे दान। अर्थात उसकी माँ भक्तिमती थी, शब्द की गंभीरता को जानती थी, आत्मज्ञानी थी, माँ और पिताजी दोनों। इसीलिए वह समझ ली कि मेरी बेटी क्या मांगती है। वह तुरंत यथाशीघ्र ही घर गई और कोठी से वह मिट्टी की मूर्ति निकाल कर करके झोला में रख कर करके बेटी को देते हुए बोली, लो बेटी। कहने का तात्पर्य है, इस शब्द की गंभीरता को कौन समझेगा। आत्मज्ञानी ही शब्द की गंभीरता को समझ पाने में सामर्थ्यवान होता है। कि जहाँ पवन का गमन नहीं, अर्थात जहाँ हवा वहाँ नहीं जाता है, तो कहाँ हवा नहीं जाता, कोठी में। अब विधि ब्रह्मा का रचा नहीं, रवि शशि उगई न भान, रवि और शशि माने सूर्य और चंद्रमा का वहाँ प्रकाश लाना संभव नहीं है, ना हवा जाता है कोठी में। अब विधि ब्रह्मा का रचा नहीं, वो ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं है, ये भी कह रही है। अर्थात गुड़िया है जो कि वो लड़की बनाई थी, उसी से बड़ी श्रद्धा और आसक्ति के कारण से उसको लेने के लिए प्रबल उत्सुक हो गई। एकाएक विदागरी के समय में उसको स्मरण हुआ, इसलिए अपने सखी से कहती है और सखी ने उसकी माता को कहती है कि हे माँ, वह गुड़बा गुड़िया रखा हुआ है कोठी में, जहाँ कि पवन का गमन नहीं है, पवन वहाँ हवा नहीं जाता है, ना जो है रवि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाता है, विधि ब्रह्मा का रचा, ब्रह्मा जी का वह रचा नहीं है, और अबला मांगे दान, ये आपकी पुत्री ने वह दान मांग रही है। माता पिताजी ने समझ के उस शब्द को, गंभीरता को समझ कर कोठी से निकाल के झोला में देती हुई लो। वह खुश हो गई और चली गई। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज, ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा लोग, महापुरुषों ने आदि काल से ये बताते आ रहे हैं कि यह जीव आत्मा की खुशी या मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला इंद्रिया अधीन होकर के विषय का चिंतन, काम क्रोध मद मोह लोभ रूप रंग रस शब्द गंध स्पर्श इसमें नहीं है, इसमें दुर्गति है।
क्षण भर के लिए लगता है सुख ब्रह्म के कारण से, विषय में आसक्ति होने के कारण से, लेकिन इसकी सदगति, इसकी कल्याण कहाँ है? ब्रह्म पर। अरे जब जीव आत्मा जब जागृत अवस्था में नेत्र में रहता तो एक सूर्य एक चंद्रमा तो दिखता है या पृथ्वी या संसार दिखाई पड़ता है, तो इससे बड़ा आसक्ति होता है। भीतर में ब्रह्म, उसके ऊपर जीव आत्मा को ऊपर बढ़ाओ, पर्णव बिंदु पर स्थिर कर करके सुषुम्ना नाड़ी होकर के सूरत शब्द योग के माध्यम से जब ऊपर की ओर अनहद नाद में जाएगा, यह जीवात्मा रास्ता भूल गया, विषय इंद्रियों और विषय के कुसंगति में आकर के रास्ता ही भूल गया है, ब्रह्म का रास्ता। ये सदगुरु ही बताएंगे आपको। सदगुरु अनादिकाल से संत महात्मा लोग बताते हैं कि ये क्षण मंगुर जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, सुंदर स्त्री, धन जन परिवार, दुकान फकान जगह जमे, अरे ये सब तो तुम के चक्कर में फंस के जो कि रोग शोक और संताप पाप ताप सब सहना पड़ता है। ये जीवात्मा को दुर्गति है। मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर को ढोना पड़ता है। बुढ़प्पा, मरना, जीना, जन्मना, माँ के उदर कुंड में, मल मूत्र के बीच कुंड में, गर्भ कुंड में 9 महीना उल्टा टेंगरी लटकना, भारी दुख होता है जीवात्मा को। एक सज्जन ने कहा, कैसे बताते हैं महात्मा जी, स्पष्ट आईने की तरह है, बच्चा योनि मार्ग से बाहर निकलता, चिल्ला उठता है, रोता है, रो तो रहा था उस वह 9 महीना से निरंतर। तुम छोटा मोटा गलती करो, थाना में जब दरोगा ने उल्टा टेंगरी लटकाता है 1 घंटा आधा घंटा, तुमको कितना कष्ट होता है। तुम कौन गलती क्या 9 महीना तक उल्टा टेंगरी वहाँ लटकना पड़ता है मलमूत्र बीच के कुंड में, तो क्या वहाँ हंसेगा? रो तो रहा था वो लगातार, तुमको सुनाए, तुम्हारा श्रवण शक्ति वहाँ तक नहीं था। बाहर आया योनि मार्ग से तब तुमको सुनाई पड़ा। इसलिए ये सभी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 10वें द्वार पर सुषुम्ना नाड़ी होकर करके क्या है, सूरत शब्द योग सरल मार्ग है ब्रह्म पर पहुंचने के लिए। जब जीवात्मा ब्रह्म पर पहुंच जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त होगा। इसीलिए हमारे सदगुरु महाराज संत महात्मा गुणी ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्माओं ने कहता है कि तू विषय का परित्याग कर, इंद्रियों के अधीन नहीं, इंद्रिय सुख को तू अपना सुख समझ रहा है, जीवात्मा के सुख को ना अपना समझेगा। जीवात्मा को परमात्मा मिलेगा तभी सुखी होगा जी। इंद्रियातीत हो जा, इंद्रियातीत, इंद्रियों के विषयों के ऊपर में ही सर्वेश्वर है। भीतर में वो तो माया रच दिया है, माया में तू मायाबद्ध होकर के जीवात्मा विषय में आसक्त होकर के विषय रूपी महापंख में कीचड़ में फंस करके के नाना प्रकार का दुख सहता रहता है। यह आदि काल से सह रहा है। इसलिए उसको कहीं खोजते, अरे इधर उधर तू काय खोजता है? भगवान वहाँ है, वह काशी जी में अमरनाथ है, गुफा में गया है, कर यही है। इसलिए संत महात्मा होता है भीतर में ही है। इसलिए बता रहे हैं, घट बीच हमारे गुरु महाराज बताते हैं, तो गुरु महाराज की कृपा से ही आप तो जानोगे। इसलिए कहता है, प्रथम ही धरो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नैना बिच तन मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे, सुखमन झल के तिल तारा, निरक सूरत 10वीं द्वार। वह 10वां दरवाजा दिखाई पड़ेगा सुखमनिया के झल के। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरियो यही उपाय, मैं ही युक्ति सरल सांची, लहे जो गुरु सेवा की। गुरु महाराज स्पष्ट आपको बता रहे हैं, तू नेत्र को बंद कर और बिंदु पर अस्थिर कर। यह बिंदु भवों के बीच में जो नसाग रहे, इस पर जो है जीवात्मा को अस्थिर कर। सूरत को, शब्द कहिए, जीवात्मा कहिए, प्राण कहिए, जीव कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन उसको अस्थिर कर, जिसको मैं कहते हो, हम कहते हो, हम कोई वस्तु नहीं, वही चीज़ है। यह सूक्ष्म चेतन जीव, बिंदु पर अस्थिर करो। इसलिए तब वहाँ क्या होगा, तो कहता है कि वह गुरु महाराज जी बताएंगे, पहले गुरु का तू ध्यान करो। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल बिंदु ज्ञान, तब निर्मल होगा तुम्हारा मन। जो है ना,
विषय में इतना कीचड़ से संयुक्त हो गया है, बिंदु ध्यान करने से ही वो निर्मल होगा, विषय से हटेगा। का लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध, सुंदर स्त्री सुंदर भोजन बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, सब जंगल में जाल में फंस गया तू। इसलिए बिंदु ध्यान पहले करो तो निर्मल होगा। निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नैनों बीच सन्मुख देख, दोनों नैनों के बीच में सन्मुख सीधा तो देख। इके बिंदु मिले दृष्टि दौरे, दोनों का दृष्टि का जो एक धार मिल जाएगा, एक ज्योति बनेगा। सुखमन झलके तिल तारा, सुषमना नाड़ी में भीतर जाने दो। इंगला पिंगला में इधर बायां दायां जाएगा तो माया में भीचे में जाएगा तो क्या होगा, बीच में जाएगा तब तिल तारा। वहाँ सुखमन झल तिल तारा, निरक सूरत दसवीं द्वार, वही 10वां दरवाजा है ज्योति। तब 10वां दरवाजा में क्या होगा, ज्योति मंडल होगा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। उस ज्योति मंडल में ही अचरज ज्योति होगा। अरे तू एक सूर्य एक चंद्रमा देखता है, वहाँ करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा है भीतर मेरे। इसलिए गुरु महाराज आदि का शब्द मंडल वहीं तो उसके ऊपर में तब क्या ज्योति मंडल में शब्द मंडल है, शब्द गुंजायमान होगा। ओम ओम की ध्वनि उत्पन्न होगी, तब शब्द मंडल अनहद शब्द, वही अनहद नाद उसी को कहता है। वहाँ जब जाएगा यह जीवात्मा तो पाप ताप संताप मन बुद्धि सब जल कर राख हो जाएगा। वहाँ उसका पहुँच ही नहीं है, सब जल करके राख हो जाएगा जब अनहद नाड़ी में चला जाएगा ये सूरत ध्यान। तो अनहद में धुन सतलो लाई, अब भव जल तरी वो यही उपाय। भवरूपी जल जो है, भवरूपी सागर से तो यही उपाय से तू तर हो जाएगा। मैं ही जुक्ति सरलता की लहे, जो गुरु सेवर, ये गुरु के कृपा से ही यह प्राप्त हो जाएगा। यह मार्ग 10वां दरवाजा होकर के जीवात्मा को ऊपर की ओर बढ़ा सके। और जब सुखमनिया में जाएगा नारी क्या होता है, सुखमन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तीसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्याग ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा। जब सुखमना नाड़ी में जब बिंदु ध्यान से जब सुखमना नाड़ी में ये जीव आत्मा चला जाएगा तो लख ले भैया बंद पलक बंद कर दो। जब सुषमना नाड़ी में बिंदु ध्यान में चला जाएगा, तीसर तिल में दृष्टि, तीसरा में चला जाएगा। ये दोनों ने तीसरा में चला जाएगा सुषमना नाड़ी में। तो क्या पिंड त्याग ब्रह्मांड, पिंड को जब यह पिंड को त्याग देगा ये जीवात्मा ने, जो मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर को त्याग, तो वो ब्रह्मांड की ओर बढ़ जाएगा आगे। खुले आकाश तरे तर, वहाँ तब उसका रास्ता दिखाई पड़ जाएगा, वहाँ से स्मरण हो जाएगा। टीम टीम हरे, यह अंधकार का नाश हो जाएगा। ये 3 परत है ना, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल, ये तीनों मंडल का नाश हो जाएगा। अनुपम चांदनी ज्योति, अनुपम चांदनी वहाँ भरेगा, अंधियारा का नाश हो जाएगा। अनुपम चांदनी ज्योति भरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, वहाँ करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश होगा। अनहद अनहत धुन मीठी, सूरत गहे कर दी विदीठी, वहाँ नानद नाद में स्वयं शब्द उत्पन्न हो जाएगा। ओम वह जो है क्या होता है, सुप्ता अवस्था जागृत, वही एक बार जब है अनहद नाद में स्वयं शब्द उत्पन्न हो जाएगा तो फिर उसका नाश नहीं होगा। तो जागृत रहिए, स्वप्न रहिए, वह प्रारंभ रहेगा ही चलेगा। तब वही शब्द में सार शब्द में जाएगा, सार शब्द निशब्द में हो जाएगा। वही धरियस शब्द सूरत की डोरी, गुरु महाराज कह रहे हैं वही शब्द रूपी सुर जो है ध्यान से उसकी डोरी पकड़ दो, सूरत चलो घर सत कोरी, वही सतलोक की प्राप्ति की ओर लेकर चला जाएगा। मैं ही वेद कहाँ सार, मही स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी ने महाराज ने कहा है कि यह सार बात क्या कहा है, गुरु से भी पावे निरधार। तुम गुरु का सेवा करके तू जो है इस संसार से, तो भवसागर से, माया से छुटकारा हो जाएगा। नहीं तो मायाबद्ध होकर के जीवात्मा विषय में इतनी आसक्ति होगी कि तो है जो छूटता नहीं छूटता है। इसके गुरु के कृपा से ही ये सभी उत्पन्न होता है। जब जैसे कोई ध्यान करता है, इसीलिए कहता है जब सुखमनिया में जाएगा
तो कर क्या आता है, बहुत से आदमी जो है ब्रह्मवश अज्ञानता के कारण से मूर्ति में, काठ में, काशी जी, प्रयाग जी, यमुना जी, अमरनाथ गुफा जी, देवघर जी। ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टि भान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, निस दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है, चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ दूर शब्द मिल जाता है, गुरु सतगुरु के चरण अधीन यकम भेद यह पाता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिमान कोई देखा है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे मैं ही से सदगुरु ही से बचता है, सदगुरु के कृपा से तू यह भवसागर पार कर सकेगा, नहीं तो इस तरह से तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय के तू चक्कर में फंस गया है कि तुमको छुटकारा नहीं, छोड़ने नहीं दे, बड़ी आसक्ति हो गई है तुमको विषय से। यह जीव आत्मा को दुर्गति होता है। जैसे साधारण लोकल तौर पर मैं देता हूँ, गंदी नाली के कीड़ा को घी में रख दीजिए, देखिए वो क्या कहेगा, बेचैन हो जाएगा। सूअर को घी के ढेर पर रखिए, नमक वाले जो है कीड़ा को ऊपर जो है मिश्री के ढेर पर रखिए, देखिए नहीं रहेगा, बेचैन हो जाएगा। मलकुंड वाले कीड़ा को शहद कुंड में रखिए, देखिए क्या होगा, रहेगा वो? नहीं रहेगा। जब तक कि उसका मल सही से निर्मल नहीं कर दिया जाए, मल धो नहीं दिया जाए, तब तो उसका स्वाद चखेगा, तब अस्थिर रहेगा। काहे मन बड़ा बेचैन करेगा, उड़ाती रहेगा। इसलिए गुरु की कृपा से सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करने के लिए बताते हैं। तब क्या होगा, जब सुषुम्ना नाड़ी में ये जीव आत्मा से होता तो क्या होता है, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, तो ऐसा आनंद होगा। सुखमनिया में मोरी नजर लगी। अभी जैसे सुंदर स्त्री और धन पाकर कितना तो खुश होते हो, जबकि तू जानता है कि वह क्या है, दुख का महक कारण है। जरा सा मिस्टेक हो जाएगा, गलती होता, गलती से भी गलती हो जाएगा धन का सुरक्षा करने में, तो वही धन तुम्हारा मृत्यु का कारण हो जाएगा। वही सुंदर स्त्री क्या होता है, मृत्यु का कारण हो जाएगा, अगर यदि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो। यह कड़वा सत्य है। अगर पाचन क्रिया ठीक नहीं हो, 56 प्रकार का भोजन कहेगा, वही भोजन ने तुमका नाश कर देगा तुम्हारा। जितना तुम सोच रहे हो छोटा बुद्धि से विषय के अंतर्गत में सोच कर करके दिमाग लगा रहे हो कि बड़ा हम सुख रहे, वही सुख तो दुख का कारण हो जाता है। अरे परम सुख का पाओ, और परम सुख सदगुरु के कृपा से पाओगे। तुम छल कपट परपंच से जो है बड़ी क्षण भर सुगलता, फिर बाद में चाहे छाती पीट, तो बल बुद्धि और उम्र जब खत्म हो जाता है। सिकंदर को कैसे हुआ था, रोते हुए कहा अपने सैनिक से कि मरने के बाद मेरा ताबूत से हाथ बाहर कर देना, और जितना लूटपाट कर करके धन जमा किए, सोना मोती जवाहर ही था, ये हम यहाँ से लेकर के कब्र तक जो है बिछा देना। उसको ज्ञान बाद में हो। और हकीम ने को ही कन्हा देने के लिए बोलना कि दुनिया को संदेश जाएगा कि खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। झूठी शान पघारने से कुछ नहीं होगा। जीव आत्मा जो है परम आत्मा में मिलने के बाद ही इसका, जैसे कोई गंगा जल अगर यदि नाली में दे दिया तो कीड़ा मकोड़ा सब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, उसको पूजा पाठ करेगा। और वही गंगा जल गंगा नदी में है तो क्या उसको प्रणाम करते हैं, आप पूजनीय है, परम पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन उसको उठा करके आप नाली में दे दीजिए, गर्म पानी कीजिए, खौलाइए उसको, जराइए, मांस बनाइए, मछली बनाइए, भात बनाइए, खीर बनाइए, दुर्गति होगा जी। इस दुर्गति से बचने के लिए गुरु महाराज कहते हैं जीवात्मा को नहीं कष्ट होता है जी।
जीवात्मा निकल जाता है तब ना सुइया का भोग दीजिए या काटा जाए काट दीजिए, कुछ इसको कोई फर्क पड़ता है? मृतक के शरीर का स्थूल शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवात्मा को न करे, जीवात्मा के सुख के लिए ना हमको लोगों को दिमाग लगाना है। जैसे संत महात्मा लोग हम लोगों की आसीन कृपा करके पहले पर बुद्धि बताए, सुखमनिया में मोरी नजर लगेगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निशिदिन अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। दिव्य ज्योति को सुर प्रगट हुआ, सूरत तार तवद लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। बाबा देवी कहे मैं ही से ऐसे ही कर निशिदिन जागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। सुखमनिया में नजरिया थिर हुई, बिंदु लकी तिल की झक झक ज्योति, जगमग होती चकामक चकामक सी, मोती हीरा धुव सातारा, मोती हीरा धुब्र सातारा, विद्युत हु चमकी, सुखमनिया में नजरिया थिर हुई, बिंदु लकी तिल की। वो ज्योति भरे ज्योति ध्वनि होती अनाहत, यंत्र ताल बिनही, नकत सुनत श्रुत चलत नहीं, भरी नाहन राह थर की, मर्मी सज्जन सत्य भक्त सोअंतर मग, चलत चलत ध्वनि सार गहले, मिटी जरी नजरी नजी की, सरसवदही नाई मिलवी, सरसवदही ना मिलवी, और नहीं कोई मही कही जो संतन, वासो बात नहीं निज की, सुखमनिया में नजर थिर हुई, बिंदु लखी किलकी। श्री सुखदेव महाराज की। सुखमन के झिनो नाल से अमृत की धारा बही रही, मिन सूरत धार धर 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 भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मिन सूरत धार धर भाटा से शीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप जय गुरु ध्यान कर, गुरु सेव करियति प्रीति करी रही, गुरु श्री आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। उस नाल की झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे, बता दो नैन नासा मद सन्मुख सुई, अग्रदर ले रही रही, तम फटे ज्योति बरे आकाश कतु सैर कर, शब्द अनाहत सार में मिल लहले सत पद की सही रही, दुख दर्द भव की सब मिटी, सतगुरु चरण नित सही रही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बनी, मैं ही सकल संतन कही रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञानियों के शब्द की अवहेलना, जीवात्मा की दुर्गति जिस प्रकार हो रही है, होती आ रही है, होती रहेगी। इसलिए यथाशीघ्र ही यह उम्र आयु को बल बुद्धि रहते हुए ही जो है यह जीवात्मा को परमात्मा की में मिलाने के लिए सूरत शब्द योग सुषुम्ना नाड़ी होकर के बिंदु ध्यान के माध्यम से ही ऊपर की ओर चढ़ा दे।
जो कि फिर यह जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। कहा जीवन मरण दुसह दुख हुई। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाएं। श्री सदगुरु महाराज की जय। क्या है, उनकी शब्दों की गंभीरता को भी आप अभी नहीं समझ सकेंगे, तो सुन करके भी नहीं समझ सकेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। अतः आत्मज्ञान जागृति के लिए प्रगाढ़ अध्ययन, पूर्ण श्रद्धा और आस्था से गुरु के वचनों का अमल, शुद्ध और पवित्र आत्मा से उनके ज्ञान का श्रवण कर करके अंतःकरण इंद्रियों में उतरने दीजिए। वहाँ आत्मचिंतन करके ही उनकी शब्द की गंभीरता को समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो आप दूसरे का जो है ना निंदा कर करके चले जाएंगे। मैं एक तो और आपको लघु कथा, एक महात्मा जी के पास में 3 सज्जन पहुँचे, बड़ा होशियार, तीनों में परम मित्र थे। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है? देखिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आप हम तीनों को जो मित्रों को शिक्षा दीजिए, इसीलिए ही ईश्वर प्राप्ति करने के लिए आए हैं। तो ना बड़ा उत्तम विचार है, बैठ जाइए। जो है एक को बुलाया कि इधर आइए परीक्षा ले लेते हैं। तो एक कबूतर और एक चाकू देते हुए कहा उधर झोपड़ी में कि जहाँ कोई जीव न रहे तब इसको काट के हमारे पास लेते आइए। तो वह जो है कबूतर और चाकू लेकर के उधर गया जंगल में, देखा कोई नहीं है, बस काट करके लेते आया कि इधर रखो, इधर तुम साइड में बैठो। दूसरा को बुलाया, इधर आइए। एक दूसरा कबूतर और एक चाकू दिया, कहा कि तुम जहाँ कोई जीव नहीं रहे इसको काट करके लेते आओ। जहाँ कोई जीव नहीं तब इसको काट के लेते आओ। ठीक है। वो पहाड़ के गुफा में गया और देखा कि अंधारा कोई नहीं है, बस काट करके लेते आए। कहा इधर तू बैठो। तीसरा को बुलाया, इधर आओ झोपड़ी में। कहा ये कबूतर ले जाओ और जो है ना ये चाकू लो, जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काट करके लेते आना। और ठीक है, वहाँ गया तो सब जगह आत्मज्ञानी हो गया था वह। तो कहा शब्द की गंभीरता को समझ लिया, जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काटना। तो जीव तो भाई कबूतर जीव है और हम तो जीव है हैं। कण कण में ईश्वर संव्याप्त है। जहाँ कोई जीव नहीं रहा, घास पतार सब में जो है गाछ वृक्ष सब जीव है। और जो जीव रहेंगे तो हम और जो कबूतर जीव रहे कर, तो काटने के लिए गुरु जी ने कहा बस आकर के महात्मा जी के चरण में रख दिया कबूतर। क्योंकि तू काटा नहीं, क्योंकि गुरुदेव आप काटने के लिए तो कहाँ कहें ना, क्योंकि आपने कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काटना। तो पूरे ब्रह्मांड कहीं भी जाएंगे तो कबूतर तो रहबे करेगा और हम तो ही हैं। दो जीव हो जाएगा, तो जहाँ कोई जीव नहीं रहेगा तब काटेंगे। तो जीव तो हम दोनों ही हैं, काटने का तो प्रश्न ही नहीं है। आपने आज्ञा कहाँ दिया? ओह, तब तो समझा। फिर तुम इधर हो, उसको बैठा करके तुम जो है शब्द की गंभीरता ज्ञान को समझ रहे हो, तुम्हारे में आत्मज्ञान आ गया। तुम ही बैठो। और दोनों को कहा तुम दोनों जाओ अभी, माया से जो है मन भर जाए, विषय से जब विषय की आसक्ति से अनासक्त भाव हो जाए तब हमारे पास आना। अभी तुमको विषय में आसक्ति इतना नहीं समझते हो कि जो तो हत्या कर रहा है कि महात्मा के पास में आया हत्या करेंगे, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी को छोड़ करके नहीं जो है ना ईश्वर प्राप्त करता। रे मूर्ख, तुमको इतना तो ज्ञान नहीं है और तुम जो है आगे यहाँ दीक्षा कर लेकर करके ईश्वर प्राप्त करेंगे। तो जीव हत्या पहले कर देता। क्षमा की कोई क्षमा नहीं। जाओ तो जहाँ विषय से आसक्ति हट जाए तब जो है अनासक्त भाव हो जाए तब संन्यास ग्रहण करना, तब हमारे पास में ना। वो दोनों को भगा दिया और उसको रखा और दीक्षा दिया, गुरु मंत्र दिया, दृढ़ विश्वास अगर से उनकी मुक्ति हुई। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, संत महात्मा लोग कहते हैं कि ईश्वर का जो है क्या करें प्राप्ति के लिए श्री सदगुरु के शरण में जाएं। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज, तभी यह जीवात्मा का परम कल्याण होगा। अन्य तो जो है ना इसी में जो है चक्कर में फंस कर करके अपना कीमती को आयु बल बुद्धि को नष्ट न करें। अब आरती किया जाए, इतना ही सब। आरती तन मंदिर में कीजिए, भेटी जुगल कर दीजिए, हमके सो
इसमें ब्रह्म की ज्योति अनुपम लखलीजी जगमग जगम रूप की ज्योति तेरी।